Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles in detail. I'll give you a brief about what we will be doing today so that you have a clarity in your mind the time that you're devoting what all you will be covering, right? So, as far as today's articles are concerned, the first one is World No Tobacco Day. If you're consistent with these lectures, if you're seeing these lectures every day, you might be knowing that we had already discussed an article that is related to tobacco, right? So here we'll be discussing about World No Tobacco Day, the theme of it, tobacco. Specifically, we'll be talking about tobacco cultivation. That article was basically the article that we discussed in previous lecture, the last lecture, that was bit more mains oriented, and this is bit more prelims oriented. Okay, then we'll discuss about rabies, Koya tribe, Controller General of Accounts, GS paper 2, menstrual hygiene in prison. So this goes with your paper 2, paper 3, paper 1, right? So हेल्थ सेक्शन से जाता है ये एंड बेसिकली क्या ये आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि हम इसको पहले कवर करने वाले थे इन द लास्ट लेक्चर, बट मैंने बोला था इफ़ टाइम परमिट्स तो लेंगे क्योंकि विल डिस्कस इट इन डिटेल, राइट? तो इसीलिए लास्ट लेक्चर में नहीं लिया, आज इसको कवर करेंगे डिटेल मैनर में, ठीक है जी। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये आज के आपके सेशन से लिंक करते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब हम बात कर रहे हैं इन इंडियन प्रिजन्स, तो ये आपके पेपर 1 में सोशल एम्पावरमेंट से लिंक करता है और पेपर 2 से लिंक करता है रादर देन पेपर 3। पेपर 2 से हेल्थ से, इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू विमेन, उससे, राइट? तो जब ये आर्टिकल आएगा तब आई टॉक अबाउट इन डिटेल एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव पेन एंड पेपर अलॉन्ग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज वेल। सॉर्टेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन गिव योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, व्हाई नॉट, है ना? वील हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. सो एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम एंड यू फाइंड कि अच्छा उनके लिए रेलिवेंट है, करंट अफेयर्स ही हैं, एवरी एग्जाम के लिए रेलिवेंट होते हैं, तो डू शेयर देम एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ठीक है? Let's move ahead. हाल ही में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया एन इवेंट टू ऑब्जर्व वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024. तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. वर्ल्ड नो टोबैको डे कब से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? 1987 से. So we begin a World Tobacco Day in 1987. जो countries that are belonging to World Health Organization, they decided कि एक special day रखते हैं where we talk about the dangers of tobacco. Then in 1988 a resolution was passed that was calling for the celebration of World No Tobacco Day. हर साल होगा 31st of May को. इसका मेन मकसद यही है वे यू टेल पीपल अबाउट हाउ हार्मफुल टोबैको इज, राइट? नॉट ओनली फॉर दोज, हमने डिस्कस किया था, दोज हु आर कंज्यूमिंग इट, बट ऑल्सो द वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, ऑल्सो दोज हु आर ब्रीदिंग इन दैट स्मोक. सो दिस ईयर द थीम, द एनुअल कैंपेन इज एन अपॉर्चुनिटी टू रेज अवेयरनेस. इसके हार्मफुल, कितना हार्मफुल ये है, क्या डेडली इफेक्ट्स होते हैं टोबैको के, राइट? एंड टू डिस्करेज द यूज ऑफ टोबैको किसी भी फॉर्म में हो जाए. इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस. हमने ये बात करी थी कि टोबैको पे जो टैक्स जो लगता है वो उसको बढ़ा देना चाहिए, है ना? बहुत सी पॉइंट्स हमने देखे थे कि अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, सरकार के क्या मेजर्स हैं, क्यों क्या इनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है. तो वो सारी डिस्कशन हमने करी थी, ठीक है? अब रही बात टोबैको कल्टीवेशन की. टोबैको कल्टीवेशन इंडिया के अंदर पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस करी थी 1605 में. टोबैको मोस्टली कल्टीवेट करा जाता है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, यूपी और बिहार में.
जिसमें गुजरात अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ द एरिया एंड 30% ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो गुजरात में ज़्यादा है और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आगे इन्होंने थोड़ा सा जैसे गुजरात का बता रखा है। गुजरात में आनंद एरिया, वहाँ बीड़ी टोबैको इज ग्रोन। निपानी एरिया, निपानी आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस करें, कर्नाटका का, दैट इज ऑल्सो स्पेशलाइज इन बीड़ी टोबैको। नॉर्थ बिहार और बंगाल का जो एरिया है, टोबैकम एंड रस्टिका टाइप्स ऑफ टोबैको आर ग्रोन देयर, जो कि यूज किए जाते हैं हुक्का के अंदर, इन चूइंग द टोबैको एंड स्नफ, उसमें यूज किए जाते हैं। कोयम्बटूर के अंदर सिगार, मतलब तमिलनाडु के आसपास, फिल्टर टोबैको, चूइंग टोबैको, ये सब ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ टोबैको है और कौन कौन से कहाँ कहाँ ग्रो किए जाते हैं। नाउ एज फार एज टेम्परेचर इज कंसर्न, तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है जहां टोबैको ग्रो हो सकती है। व्हेन ग्रोन एज अ रेन फेड क्रॉप, सो जब ये एज अ रेन फेड क्रॉप इट इज ग्रोन, मतलब रेन फेड बोले तो इट इज रिलाइंग सोलली ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन, सो तब टोबैको को रिक्वायर है एटलीस्ट अराउंड 500 mm ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द सीजन, ताकि यू इंश्योर कि एक प्लांट हेल्दी प्लांट ग्रोथ हो। टोबैको जो है दैट इजंट टिपिकली ग्रोन इन रीजन्स वेयर द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एक्सीड्स 1200 mm, जहाँ रेनफॉल इतनी एक्सीड कर जाए और इससे ज़्यादा हो जाए तो वहाँ टोबैको ग्रो नहीं हो सकती। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है ह्यूमन रेबीज एज अ नोटिफाइबल डिसीज अंडर द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897। अब जिनको डॉग से डर लगता है वो तो अलग कहानी है, राइट, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो वो कई वो ना जो जिनको डर लगता है वो बोलना शुरू हो जाएंगे, हम तो पहले ही कहते हैं ये हो जाएगा, दूर रहना चाहिए, और जिनको डर लगता है वो और ज़्यादा दूर होने लगे। तो लेकिन हम उस पहलू पे नहीं जाते हैं, दिस इज़ जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। हम बात करते हैं रेबीज़ के बारे में। एक वायरल डिसीज़ है, कैसे होती है और क्या होता है इसमें? ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड पूरा आ जाता है। इट इज कॉज बाय विच, अब ये वायरल डिसीज है तो देर इज रेबीज वायरस, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट होता है। थ्रू बाइट भी हो सकता है, स्क्रैचेस भी हो सकता है, राइट। एंड अगर मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया तो रेबीज कैन बी डेडली ऑल्सो। जो इन्फेक्टेड डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं, रेबीज वहां से ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमंस, एंड इट इज अकाउंटिंग फॉर अप टू 99% ऑफ द केसेस। डोमेस्टिक हो चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, दे कैन कैरी द वायरस। तो थ्रू सलाइवा ये स्प्रेड होता है उनके जो वायरस है। टिपिकली यू कैन से थ्रू देयर बाइट, थ्रू स्क्रैचेस, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो विद द म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाइक द आईज, माउथ हो गया, ओपन वाउंड्स हो गए, तो राइट। तो ये एक ऐसी वायरल डिसीज है दैट इज ट्रांसमिटेड। तो एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जूनोटिक है, एनिमल से ह्यूमंस में आ रही है, वायरल डिसीज है दैट इज कॉज्ड बाय RABV वायरस, रेबीज। So it primarily affects your nervous system, and transmission देखो in up to 99% of the cases domestic dogs are responsible for rabies virus transmission to humans, right? Yet rabies can affect both domestic and wild animals. तो ये लोगों को जैसे होता है तो वाया सलाइवा होता है। रेबीज जो है इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स ये प्रेजेंट है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, विद ओवर 95% ऑफ ह्यूमन डेथ्स जो होती है वो एशिया और अफ्रीका में होती हैं। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है जो प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट करती है मार्जिनलाइज्ड, पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन को।
देखो पहले तो जो सिम्टम्स हैं दे मे बी नॉन स्पेसिफिक, बट उसके बाद लिथार्जी, फीवर, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे. देन सेरिब्रल डिसफंक्शन, ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी. ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, स्वैलोइंग डिफिकल्टीज होंगी, एक्सेसिव सेलिवा जो है वो होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगेगा, एग्रेसिविटी होगी, राइट. So once clinical symptoms appear, rabies is virtually 100% fatal. तो ट्रीटमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. वैक्सीन प्रिवेंटेबल है. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप? डॉग्स की वैक्सीनेटिंग हो इंक्लूडिंग द पपीज इन द मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर प्रिवेंटिंग द रैबीज, क्योंकि वहां से इट कैन स्टॉप द ट्रांसमिशन. फिर मेडिकल केयर की बात करें तो फॉलोइंग अ रैबीज एक्सपोजर इज कॉल्ड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पीईपी, राइट. अब पीईपी में ज़्यादा क्या होता है उसमें यूपीएससी नहीं जाएगी, बट पीईपी इंक्लूड्स वाउंड केयर, अ डोज ऑफ ह्यूमन रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन, सीरीज ऑफ 4 to 5 रेबीज वैक्सीन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर 100% इफेक्टिव है, अगर ऑब्वियसली इट इज एडमिनिस्ट्रेड प्रॉपरली. गोदावरी वैली में कोया ट्राइब फेसेस अ कल्चरल क्राइसिस as raids by Special Enforcement Bureau threaten their cherished tradition of mahua liquor consumption. हम बात करेंगे कोया ट्राइब के बारे में. ठीक है. एक डाइवर्स कम्युनिटी है जो कि आपको गोदावरी वैली के पास ये रहते हैं, मतलब दे आर फाउंड देयर मेनली. ये वन ऑफ द फ्यू ट्राइबल ग्रुप्स में से हैं इंडिया के अंदर दैट हैव अ मिक्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड लैंग्वेजेस. फॉरेस्ट में, प्लेन्स में, वैलीज अलोंग द गोदावरी रिवर, दे लिव देयर. मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन जगहों पे बेसिकली द पीपल लिव. एंड हिस्टोरिकली ये माना जाता है कि दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल होम इन बस्तर, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में है. ठीक है, तो अब थोड़ा सा लाइंस देख लेते हैं. दे आर वन ऑफ द फ्यू मल्टी रेशियल एंड मल्टी लिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटीज. तो ये कहाँ रहते हैं? दे लिव इन फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड वैलीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ गोदावरी रिवर. तो कौन कौन सी स्टेट्स आ गई? ये 4. मतलब बोला जाता है कि दे हैव माइग्रेटेड टू सेंट्रल इंडिया फ्रॉम देयर ओरिजिनल होम. द कोया, अब लैंग्वेज की बात करें अगर, तो कोया लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड कोई एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि क्लोजली रिलेटेड है टू गोंडी एंड हैज बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय तेलुगु ऑल्सो. जो मोस्ट कोया दे स्पीक ईदर गोंडी और तेलुगु इन एडिशन टू कोई. तो ये उनकी लैंग्वेज है. रही बात इनके ऑक्यूपेशन की, सो दे वर पेस्टोरलिस्ट, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, बट आज के टाइम पे दे हैव टेकन टू सेटल्ड कल्टिवेशन, साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड सीजनल फॉरेस्ट कलेक्शंस. ज्वार, रागी, बाजरा और बाकी मिलेट्स ये वो भी ग्रो करते हैं. अब रही बात इनकी सोसाइटी की और इनके कल्चर की. जितने भी मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ऑल कोया, दे बिलोंग टू वन ऑफ द 5 सब डिविजन जिनको गोत्र बोला जाता है. एवरी कोया इज बोर्न इनटू अ क्लैन एंड यू कैन नॉट लीव इट. ये पेट्रीलिनियल है. दे हैव अ पेट्रीलिनियल एंड पेट्री लोकल फैमिली, मतलब फादर साइड जैसे हम बोलते हैं वो जैसे हमारा चलता है वैसे आगे बढ़ता है. और पेट्री लोकल फैमिली वेयर विमेन कम, शादी के बाद होता है ना, तो वो आती है, राइट. द वाइफ मूव्स टू द हस्बैंड्स फैमिली आफ्टर मैरिज. सो न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पर प्रीडोमिनेंट है, मोनोगैमी प्रिवेलेंट है, एंड दे प्रैक्टिस देयर ओन एथनिक रिलीजन. लेकिन हाँ, ये वर्शिप करते हैं नंबर ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. मैनी कोया डाइटीज जो हैं दे आर फीमेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग योर मदर अर्थ. They maintain community funds and grain banks at the village level, ताकि जो भी needy families हैं उनको help हो सके, और food security के चक्कर में भी they maintain that thing. They either bury or cremate the dead. ठीक है. Their main festivals important है विजी पंडुम,
कोंडला कोलुपू, ये इनके फेस्टिवल्स हैं. एंड दे परफॉर्म अ कलरफुल रोबस्ट डांस ऑल्सो. परमाकॉक मतलब बाइसन होर्न डांस होता है फेस्टिवल्स पे, मैरिज सेरेमनीज पे वो ये परफॉर्म करते हैं. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि बात कर रहा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA. प्लीज मेक श्योर मैं CGA की बात कर रही हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नहीं. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. CGA इज अ पार्ट ऑफ दैट. इसका मेन रोल है सरकार को एडवाइस देना ऑन अकाउंटिंग मैटर्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, एस्टैब्लिशिंग अ रिलायबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है. They are responsible for preparing, for submitting the accounts of union government. They also handle exchequer control, internal audits जो होते हैं सरकार के. तो इनके बारे में बात करते हैं. गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 2023-24 का इट स्टूड एट 5.63% ऑफ GDP. That is better than 5.8% that was estimated in the union budget. Marginally better than 5.8% in the union budget according to the data that is released by Controller General of Accounts. Fiscal deficit कम हुआ है, वो ये कह रहे हैं. तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. अकाउंटिंग एडवाइजर होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग अ टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम. रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेकर कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स करते हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. 1975 में ऑफिस ऑफ CGA वॉज एस्टैब्लिश. किस लिए? टू एडमिनिस्टर द मैटर्स, जो कि किससे डील करते हैं? रिगार्डिंग द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूनियन. इनका फंक्शन क्या है? कितना खर्चा हुआ, कितना कमाया, कितनी बोरोइंग्स हैं. सो ऑफिस ऑफ CGA दे प्रिपेयर मंथली एंड एनुअल एनालिसिस ऑफ ऑल दिस. Various fiscal indicators of union government. बात आ रही है समझ में? इंपॉर्टेंट है. ये आपके पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड फर्दर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी ये डेवलप करते हैं पॉलिसीज दैट आर रिगार्डिंग दी फॉर्म्स, प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. CGA oversee the processes of payments, receipt, accounting in the central civil ministries departments. मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना एंड मेंटेनिंग द एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, वो इनका काम है. कि सरकार के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, कितनी इफेक्टिव हैं, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनकी, कहाँ देयर इज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दीज ऑल आर दी फंक्शंस. ये सब लिखा हुआ है जो मैं आपको सिंपल टर्म में बता रही हूँ. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के रिवेन्यू कलेक्शंस के लिए CGA मैनेजेस द बैंकिंग अरेंजमेंट्स ऑल्सो, इंटरेक्टिंग विद द सेंट्रल बैंक टू इंश्योर प्रॉपर कैश बैलेंस है. राइट. इट ओवरसीज द पेंशन सिस्टम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल्सो. सो ये सारा काम जो है CGA इज रिस्पॉन्सिबल. Now let's talk about Menstrual Hygiene Day. On World Menstrual Hygiene Day 2024, India celebrates a significant progress in menstrual hygiene management with the 5th National Family Health Survey 2019-2020 that is reporting कि around 80% of the young women जो 15 से 24 साल की हैं वो अब एक safe menstrual hygiene product यूज़ कर रही हैं. इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाती हूँ. मेंस का 2019 में आया था, जिसके आंसर आप जब लिखोगे तो ये डेटा यूज कर सकते हो, कंटेंट यूज कर सकते हो. उन्होंने बोला कि व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस. यू कैन यूज सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल एज वेल. ठीक है. पहले मैं आपको मेंस्ट्रुअल
हाइजीन जो है, द स्टेटस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन प्रिजन्स, वो दिखाती हूँ। ये डेटा आप यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, तो लिखते भी चलो साथ साथ चाहे तो। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, देयर आर 23,000 women in Indian prisons. 77% जो हैं they are in the reproductive age group 18 से 50 साल, and they are likely to be regular menstruators. जो सैनिटरी नैपकिन्स की अवेलेबिलिटी है वो फ्रॉम वन प्रिजन टू अनदर वो वैरी करती है, एंड इट कुड बी बेटर ऑल्सो. देयर इज एन इनकंसिस्टेंट एक्सेस. और प्रिजन्स जो हैं दे यूजुअली गिव आउट वन साइज फिट ऑल सैनिटरी पैड्स, जो कि हो सकता है कि इट माइट नॉट सूट एवरी विमेन. यूनिफॉर्म प्रोडक्ट साइज जो दे देते हैं तो वहां पर दिक्कत आ सकती है. दिस ऑल आर, दिस इज द स्टेटस ऑफ, मतलब इन इंडियन प्रिजन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या फेसेस, मतलब सेवरल चैलेंजेस. menstrual products में there are many prisons that don't offer other menstrual products also. cups आते हैं, and there are, basically it is limiting women's choices. There is lack of variety, lack of facilities also. waste disposable issue भी है. that is hygiene को बहुत important है. proper disposal of menstrual hygiene material is ignored, जो कि women की health को भी affect करेगा, cleanliness को भी करेगा. ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है प्रिजन में, तो वो और भी ज़्यादा मेक्स इट हार्डर फॉर वुमेन टू एक्सेस द बेसिक नेसेसिटीज जैसे पानी, डिटर्जेंट, सोप, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द रीजंस दैट कंट्रीब्यूट टू दिस ओवरसाइट ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इन प्रिजन्स. देखो, एक तो ये है स्टिग्मा. एक टैबू टॉपिक कंसीडर कर रखा है मेंस्ट्रुएशन को, और डिस्कसिंग इट ओपनली स्पेशली इन प्रिजन सेटिंग कैन बी अनकंफर्टेबल, डिस्करेज. और ये साइलेंस फिर दिक्कत बनाती है विमेन्स के लिए टू स्पीक अप अबाउट देयर नीड्स ऑल्सो. फिर उसके बाद वी लैक अ लीगल फ्रेमवर्क ऑल्सो. देयर इज नो लॉ दैट रिक्वायर्स prisons to provide free and unlimited sanitary products to female inmates. There are no provisions for providing like hot water जो if for managing menstruation required रहता है, वो भी नहीं है. There are, मतलब जो existing schemes भी है ना, उसमें भी इसके regarding there is limited coverage. जो आज के जो मॉडल prison manual है, they suggest providing sterilized sanitary pads as needed, लेकिन implementation is inconsistent. डेटा डेफिशिएंसी भी है. फिर बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं, मतलब ये देखा जाता है कि इट इज एन एडिशनल एक्सपेंस. तो क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इन प्रिजन्स? हैव पीरियड पेंट्री. You should train female inmates to become peer educators on menstrual hygiene. Knowledge share करें, self care हो among the fellow inmates, ये बातें. Organize workshops for prison staff so as to educate them about menstrual hygiene management. Make sure कि जो female inmates हैं they have regular access to gynecological checkups. And you guarantee basic standards. Government should set regulations for menstrual hygiene in prisons also. Well ventilated toilets हो in female wards, safe disposable bins हो for sanitary pads, infrastructure upgrade करना बहुत ज़्यादा important है, and ensure that you establish a system where things are monitored and implemented properly. You track product availability. ठीक है, तो ये can be your some of these suggestions on way forward. कोई डाउट होता है तो you can ask me in the comment section. इस सेशन के लिए इतना ही. We'll meet you in other one. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Take care. Thank you.